हम फिर से जो है मैं बताता हूं कि एक जो शख्स हैं खुदाई करने वाले, गबोन के इलाके में खुदाई करते हैं, 63 जोन से हैं, इनको जो है वो हौज मिलते हैं। कितने हौज मिलते हैं? 63 हौजों को इन्होंने जांचा जहां पे मैं तैयार की जाती थी। गिबोन का इलाका, जेम्स बी प्रिचर्ड इनका नाम है। ये रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि चले मैं देखता हूं कैसे जो है ये मैं तैयार होती थी। ये 4 हौज तैयार करते हैं और उसमें अंगूर का शीरा डाल देते हैं, अंगूर कुचल के डाल देते हैं, और उस शीरे को जो उनसे बाद में ट्रांसफर किया जाता है मुख्तलिफ मशकों के अंदर, टैंक्स के अंदर। जो आखिरी तीन जो टैंक्स हैं, जो आखिरी 3 मशकें हैं, उनमें जो उनसे फर्मेंटेशन का आगाज हो जाता है। वो उस जो थे क्या उसके थे फर्मेंटेड, उनको जो है लेते हैं और उनको जार्स के अंदर डाल देते हैं और जो है उससे जो है मैं वो तैयार करते हैं। मसाया ने जो बात कही है, मसाया ने बात वाज़े तौर पे बयान की है कि नई मैं नई मशकों में इसलिए बनी है क्योंकि पुरानी मश्क के अंदर खमीर मौजूद होगा और नई मैं जैसी डालेंगे वो खमीर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वो इतनी ज़्यादा जो सी है उस खमीर के अंदर, उस गैस के अंदर जो निकलेगी कुव्वत होगी कि उसको फाड़ देगी। तो मसाया जो है बड़ी वाज़े तौर पे बयान करते हैं कि नई मैं जो है किस तरीके से जो है वो बगैर खमीर शुदा है, बगैर नशा हुआ। मत्तित्याह रसूल इंजील 9वें बाब की 7वीं आयत। इसको लीज एंड बर्न्स ने बड़ा वाज़े तौर पे एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी किताब के अंदर। वो कहता है कि अगर नई मैं को नई मश्क में डालेंगे तो किसी भी किस्म की फर्मेंटेशन नहीं होगी। आपने बेसिकली करना क्या होता है, अंगूर का शीरा आया, मैं तैयार बनी, फर्मेंटेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, आपने उसको नई मश्क में डाल दिया। उसको डालने से पहले अमूमी तौर पे जो है वो ये बयान करते हैं कि उसको बॉयल किया जाता था और बॉयल करने के फ़ौरन बाद जो है उसको डाल दिया जाता था और उसको जो है उसके ढक्कन के ऊपर जो उनसे उसको बंद करके तेल लगा दिया जाता था ताकि ना हवा जाए जिसके अंदर खमीर मौजूद है और ना ही जो सी है वो उसको खमीर शुदा हो और वो बाहर है। हम इसी तरीके से मुकाशवा की किताब के अंदर चलेंगे 6 बाब की 6 आयत में। मुकाशवा की किताब 6 बाब की 6 आयत में आए तो कलाम खुदा बयान करता है, और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि घिऊ दिनार के सेर भर और जौ दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। अब यहां पे अगर आप इस आयत को देखते हैं तो यहां पे जो मैं आया है लफ्ज, ये मैं जो है ये अनफर्मेंटेड है, बगैर नशे के हैं, बगैर खमीर के हैं। और यहां पे अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि तेल को भी महफूज रखना है और मैं को भी महफूज रखना है। अब ये मैं कौन सी है? मैं ये है अनफर्मेंटेड। कैसे आपको पता चलेगा? आपको पता चलेगा अगर हम आयत दोबारा से पढ़ें तो लिखा है कि तेल और मैं, तेल और मैं जो उनसे तेल निकाला जाएगा कहां से, किससे? तेल निकाला जाएगा ऑलिव से।
तेल निकाला जाएगा ऑलिव से, और जो मैं निकाली जाएगी वो अंगूर से। तो वो जो अंगूर से जो शीरा निकाला गया, उसके अंदर खुदा ने बरकत रखी हुई है, और इसलिए कहा जा रहा है कि उसको जो है नुकसान नहीं पहुंचाना। आफत आनी है, आफत लाई गई है, और लिखा है छठे बाब के अंदर कलाम खुदा में मुकाशफे की किताब छठे बाब की छठी आयत बयान कर रही है, और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि घी दिनार के सेर भर और जौ दिनार के 3 सेर, और तेल और मैं का नुकसान न कर। तेल और मैं का नुकसान नहीं करना। क्यों नहीं नुकसान करना? बाकी गेहूं को तबाह कर देना है, फसल तबाह कर देनी है, जौ की फसल तबाह कर देनी है, लेकिन तेल और मैं का नुकसान। अब उसकी वजह क्या है? रॉबर्ट हेज माउंट्स जो है वो बयान करता है द बुक ऑफ रेवलेशन में, पेज 155 है, वो इसको बयान करता है, कहता है कि जो ऑलिव की जड़ें हैं, जैतून की जड़ें और अंगूर की जड़ें, ये बड़ी जमीन के अंदर गहरी होती हैं। ये जौ और गेहूं से गहरी होती है। तो आफत उस तक है जहां से फसल तबाह हो जाए, लेकिन क्योंकि गेहूं और अंगूर की जड़ें गहरी हैं, कहा जा रहा है, मना किया जा रहा है कि इनकी तूने हिफाजत करनी है, क्योंकि इनके अंदर बरकत है। अब यहां पे जो लफ्ज यूनानी जबान का आया है वो आया है ओइनस। यूनानी जबान का लफ्ज जो है तर्जमा मैं के लिए जो है इस्तेमाल हुआ है वो ओइनस है। अंगूर आप निकालेंगे, मैं निकालेंगे अंगूर से बगैर खमीर शुदा, और तेल निकालेंगे जैतून से। तो कलाम खुदा आपको बड़ा वाज़े पैगाम देता है। हमने मुफ्ती वालों के अंदर देखा कि ऑनस दोनों तरीके से इस्तेमाल हुआ है, खमीर शुदा नशावर मशरूब के तौर पे भी, और बगैर खमीर शुदा बगैर नशावर मशरूब के तौर पर भी। एक 6 सदी कबल मसीह एक शायर थे, यूनानी शायर, उनका नाम है एनासीरोन, एनासरियोन, एनासरियोन, नासरी नहीं, एनाक्रियोन भी कह सकते हैं, एनासरियोन भी कह सकते हैं। ये 6 सदी कबल यूनानी जौन से हैं, ये शायर गुजरे हैं। ये बयान करते हैं कि जिस तरह कलाम खुदा के अंदर अंगूर को जौन सा ओइनस कह के पुकारा गया, इसी तरीके से कलाम खुदा के अंदर जो फल थे उनको जौन सा वाज़े तौर पर कलाम खुदा बयान करता है मशरूब के तौर पर। उसने भी जौन सा वो फल जो अभी अपनी शाखों के अंदर मौजूद है, यूनानी जबान का शायर है, 6 कबल मसीह, 6 सदी कबल मसीह, वो लिखारी है, शायर है, एनाक्रियोन
श्रियोन उनका नाम है, वो भी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ जो ओइनस है वो बयान करता है कि ये इस्तेमाल उसने किया अपनी शायरी में उस फल के लिए जो भी अपनी शाख के अंदर मौजूद है। तो अगर वो फल अंगूर जो शाख के अंदर मौजूद है उसके लिए ऑनेस वर्ड इस्तेमाल किया है उस लखारी ने, जो कि यूनानी शायर है और मशहूर शायर है, और वो 2600 साल पहले जो है बयान कर रहा है इसको कि अंगूर जो अभी अपनी ताक के अंदर मौजूद है उसके लिए भी वो शीरा जो उसके अंदर मौजूद है ऑनेस लफ्ज इस्तेमाल होता है। आज के सबक के अंदर हमने ये सीखा है कि कलाम खुदा ऑनस यूनानी ज़बान का लफ्ज़ जो इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ याइन से निकाला गया, जिस तरह याइन फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड, इंटॉक्सिकेटेड और अनइंटॉक्सिकेटेड, यानी खमीरशुदा नशावर मशरूब के लिए भी इस्तेमाल होता है और गैर खमीरशुदा नशावर मशरूब के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऑयनस भी इसी तरीके से इस्तेमाल हुआ है। ऑयनस ना सिर्फ याइन से लिया गया बल्कि ऑयनस इब्रानी ज़बान के एक और लफ्ज़ त्रियोश का भी तर्जमा किया गया, जो कि त्रियोश महज अंगूर के शीरे को कहते हैं, अंगूर के रस को लिए इस्तेमाल करते हैं। कलाम खुदा का शुक्र है कि हम खुदा के दिन के लिए, जो उनका अपना मुकर्रर करदा दिन है, जो तख्लीक कायनात के वक्त से आदम के लिए मुकर्रर ठहरा है, जो कि रहती दुनिया तक कायम रहेगा, जो कि खुदा की बादशाहत में भी सबत का दिन कायम होगा। खुदा ने हमें तौफीक बख्शी कि हम उसमें बैठ सकें, अपने दिलों को खोल सकें, उनकी तरफ रुजू कर सकें और उनसे तलीम याफ्ता हो सकें। खुदा आप सबको उनका दिन जो मेरे और आपके लिए मुकर्रर किया है मुबारक।